Hello everyone. In this video, we will try to understand the next section, that is section 12 of the BNS, that is Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. This generally talks about limit of solitary confinement. इससे पहले वाला section, that is section 11, उसमें हमने definition पढ़ी थी कि what is solitary confinement, apart from that कि कैसे extend होगा solitary confinement, कैसे impose होगा किसी व्यक्ति पे, क्या continuous impose होगा या बीच में gap भी दिया जाएगा. So उससे related था section 11. Now section 12 ये बताता है कि कैसे बीच में ब्रेक होना चाहिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के. कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज किसी के भी मेंटल हेल्थ पे इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा. तो कहते हैं कि बीच में थोड़ा ब्रेक देना चाहिए. कितना ब्रेक देना चाहिए वो आप रीड करके समझिए. What it is actually trying to say, in executing a sentence of solitary confinement, यानी कि किसी भी व्यक्ति का solitary confinement जिसको punishment मिली हो, तो उसको execute करने के दौरान such confinement shall in no case exceed 14 days at a time. कोई भी किसी भी व्यक्ति को solitary confinement में 14 दिन से ज़्यादा continuous नहीं रख सकते. यानी कि 14 दिन आप उसको रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपको उसको गैप देना है उतने ही दिन जितने दिन आपने उसको रखा है. फिर आप चाहें तो फिर 14 दिन मैक्सिमम रख सकते हैं, फिर आपको गैप देना है ऐसे. तो बीच में गैप देना है आपको. तो इट इज़ सेइंग कि आपको 14 दिनों से ज़्यादा नहीं रखना है किसी भी ऑफेंडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में. उसके बाद ये कह रहा है 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है, विद इंटरवल बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड. ये कह रहा है कि 14 दिन के लिए आपने उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है तो आपको 14 दिन का गैप देना है ऐसा. 10 दिन के लिए रखा है तो आपने एटलीस्ट 10 दिन का गैप दीजिए उसको ऐसा. उसके बाद अगला पोर्शन कह रहा है, एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 months, द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी 1 month ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड. ये कह रहा है कि मैक्सिमम आप 14 दिन तक रखिए, फिर उसको गैप दीजिए. वहीं से इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि ऐसे केस में जहां पर किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट दी गई है, 3 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट दी गई है और फिर उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी उसमें सुनाया गया है, तो वैसी परिस्थिति में उसको 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए नहीं रखा जाएगा. कैसे केस में? जब उसकी टोटल इम्प्रिजनमेंट 3 months से ज़्यादा की है. फॉर एग्जाम्पल 1 साल की है, 1 साल की उसको इम्प्रिजनमेंट मिली. अब इस 1 साल में कितने महीने हैं? 12 महीने है ना, 12 months. ये कह रहा है कि एक महीने में 7 दिन से ज़्यादा आप किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते. पहले 1 महीने में 7 दिन, फिर अगले महीने में 7 दिन, फिर उससे अगले महीने में 7 दिन, तो ऐसे आपको 7-7 दिन रखना है. इससे पहले वाले में तो 14 दिन था मैक्सिमम, लेकिन जहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा की पनिशमेंट हो किसी व्यक्ति को टोटली, तो वहाँ पे वैसे केस में 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता. फिर आपने 7 दिन के लिए रखा है तो फिर उसको 7 दिन का गैप दीजिए. आप कंटिन्यूअस नहीं रख सकते. फॉर एग्जाम्पल जनवरी में किसी व्यक्ति ने सोचा कि इस ऑफेंडर को 24 को या 23 को रख देते हैं, 23 जन को रख देते हैं, तो 7 दिन यहाँ पे रहेगा. उसके बाद फेब के स्टार्टिंग में 1 तारीख से इसका हम काउंट करेंगे, 1 से 7 का काउंट करेंगे, तो 7 दिन यहाँ, टोटल 14 दिन ये कंटिन्यूअस रख देते हैं इसको. तो ऐसा नहीं कर सकते. आप 7 दिन रखेंगे, फिर 7 दिन का गैप देंगे, फिर 7 दिन आप चाहे तो रख सकते हैं. तो जितने भी दिन आप रख रहे हैं उतना ही एटलीस्ट गैप दीजिए उस व्यक्ति को. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इट्स सेकंड पार्ट ही इज ट्राइंग टू से. सो पहला वाला कह रहा है कि 14 दिन मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मैक्सिमम 14 दिन कंटिन्यूअस रख सकते हैं, फिर गैप दीजिए. और दूसरा पोर्शन कह रहा है कि जहाँ 3 महीने से ज़्यादा टोटल इम्प्रिजनमेंट है तो वहाँ पर 7 दिन 1 महीने में आप रख सकते हैं, फिर आप गैप दीजिए, फिर आप 7 दिन रखिए अगले महीने के लिए ऐसा. तो गैप देने के लिए ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि उसके माइंड पे गलत इम्पैक्ट ना पड़े. So let's try to read this section one more time. Limit of solitary confinement. In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time, with interval between the periods of solitary confinement of not less duration than such period. And when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the period of solitary confinement of not less ड्यूरेशन देन सच पीरियड. ठीक है, कि जितना पीरियड के लिए उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा एटलीस्ट उतना उसको गैप भी दीजिए. दिस इज व्हाट एक्चुअली सेक्शन 12 was trying to say, and I hope we both understood this section successfully. We will discuss next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.